ज़मीने करबला तेरे नसीबा नो सलाम। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबा नो सलाम। तेरे ते सुते होए सारे शहीदां नो सलाम। पढ़िए तेरे ते सुते होए सारे शहीदां नो सलाम। जी तेरे ते सुते होए सारे शहीदां नो सलाम। हो गए बाजू कलम ऊंचा मगर रखा अलम। हो गए बाजू कलम ऊंचा रखा मगर अलम। हज़रते अब्बास जय जानिसारां नो सलाम। हज़रते अब्बास जय जानिसारां नो। हो गए सैराब जो शहीदां दे ताज़ा खून नाल। हो गए सैराब जो शहीदां दे ताज़ा खून नाल। करबो बला दे ओना प्यासे रे गज़ारां नो सलाम। करबला दे ओना प्यासे रे गज़ारां। करबला विच लेटण वाले ताजदारां नो सलाम। करबला विच लेटण वाले ताजदारां नो सलाम। गुलशने इस्लाम दी ताज़ा बहारां नो सलाम। गुलशने इस्लाम दी ताज़ा बहारां नो सलाम। ऐ ज़मीने करबला
तेरे नसीबानू सलाम, तेरे ते सुते होए सारे शहीदानू सलाम। बाद हम्दो सलात। आज का खुतबा जुम्मतुल मुबारक ये मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मतुल मुबारक है। वैसे तो हमारा जो मौजू था वो सूरह यूसुफ की तफसीर चल रही थी, लेकिन ये माह मुक़द्दस इसकी ख़ास निस्बत शहीदान करबला, अहले बैत रसूल, खून रसूल, हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। तो इस वजह से हमने अपने मौजू को वहाँ पे रोका और इस माह के बाद इंशाअल्लाह हम जहाँ पहुँचे हुए थे वहाँ से आगे चलेंगे। इस्लाम के 2 महीने बड़े ख़ास हैं। एक पहला महीना जिसे हम मुहर्रम कहते हैं और एक आखिरी महीना जिसे हम ज़िलहज कहते हैं। मुहर्रम की खसूसियत ये है कि इसकी 10 तारीख को भी कुर्बानी है और ज़ुल्हज की 10 तारीख को भी कुर्बानी है। मुहर्रम में जो कुर्बानी दे रहे हैं वो भी एक नबी की आल है और ज़िलहज में जो कुर्बानी दे रहे हैं वो भी एक नबी की आल है। मुहर्रम में जो कुर्बानी दे रहे हैं उन पर भी दुरूद है, ज़िलहज में जो कुर्बानी दे रहे हैं उन पर भी दुरूद है। मुहर्रम में जिन्होंने कुर्बानी पेश की, अपना गला पेश किया, वो खलीलुल्लाह वाले हैं और ज़िलहज में जिन्होंने कुर्बानी पेश की, अपना गला पेश किया, वो खलीलुल्लाह वाले हैं। और मुहर्रम में जिन्होंने कुर्बानी पेश की, अपना गला पेश किया, अपने भाई पेश किए, अपने बच्चे पेश किए, अपने रिश्तेदार पेश कर दिए, वो भी हबीबुल्लाह वाले हैं। मुहर्रम वाले, हबीबुल्लाह वाले, ज़िलहज वाले, खलीलुल्लाह वाले, वो जद्दुल अंबिया हैं, ये इमामुल अंबिया हैं। वो जद्दुल अंबिया के शहज़ादे थे, ये इमामुल अंबिया के शहज़ादे हैं। तो ये इस्लाम की खासियत है, इसकी इब्तदा भी कुर्बानी, इसकी इंतहा भी कुर्बानी, इसकी इंतहा भी कुर्बानी है। और इस्लाम के अंदर निस्बत का बहुत बड़ा मकाम, निस्बत का इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा मकाम है और ये इस्लाम हमें बताता है। और इस्लाम की बड़ी किताब हमें बताती है, किताबों की सरदार किताब हमें बताती है कि निस्बत इतनी बड़ी चीज़ है इस्लाम के अंदर कि अगर काले पहाड़ों की निस्बत अल्लाह की बंदी के कदमों के साथ हो जाए, अल्लाह फरमाता है आम पहाड़ों की तरह यहाँ नहीं देखना, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। ये अल्लाह की क्या है? निशानियां हैं। आओ जरा मैं तुम्हें नबी के घर वालों की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, हजूर के खानवादे की बारगाह में लेकर जाना चाहता हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्ना सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा और मरवा, ये जो काले पहाड़ हैं, काले पत्थर के पहाड़ हैं, इन्हें आम ना समझना, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं। अल्लाह ये तेरी निशानियाँ कैसे बन गए, ये तेरी निशानियाँ कैसे बन गए? अल्लाह फरमाता है इनके ऊपर एक नबी की बीवी चली है, एक नबी की माँ चली है, हजरत माई हाजरा पाक ने इसके ऊपर जो 7 चक्कर लगाए हैं, तो मैंने अपनी बंदी के कदमों के साथ
साथ इसकी निस्बत होने की वजह से इन पहाड़ों को अपनी निशानी बना लिया है, अपनी निशानी बना लिया है। लेकिन आपको नुक्ता ये समझाना चाहता हूँ, अब पहाड़ माई हाजरा से नहीं है और माई हाजरा पहाड़ों में से नहीं है। पहाड़ की हैयत अलहदा है, माई हाजरा की हैयत अलहदा है। पहाड़ पत्थर है, माई हाजरा बशर है, दोनों अलहदा अलहदा हैं, बस निस्बत हो गई है। अल्लाह फरमाता है ये पहाड़, काले पहाड़ मेरी निशानियां हैं। आओ जरा इमाम हुसैन की बारगाह में चलें। कौन इमाम हुसैन? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अल्लाह का कुरान पढ़कर काले पहाड़ों को अल्लाह की निशानियां मानने वालों, ये भी ईमान वालों की बात है कि वो मानते हैं, लेकिन नबी के फरमान पे जरा तवज्जो दो ना। वो पहाड़ माई हाजरा में से नहीं है और माई हाजरा उन पहाड़ों में से नहीं है, फिर भी वो अल्लाह की निशानियां काले पहाड़ बन गए हैं। जिस हुसैन का जिक्र मैं सुना रहा हूँ, मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन में से हूँ। जिद्दी मिसल भी नहीं ते मिसाल भी नहीं, ओ इको जात हुसैन, जिद्दी मिसल भी नहीं ते मिसाल भी नहीं, ओ इको जात शबीर हसबू नसबू अरफा आला, ये सामने जगदा पीर। सीरत सारी पाक नबी दी ते मथियों बदर मुनीरे, आजम शक्ल हुसैन शहीदी, निरी हैदर दी तस्वीर। अल्लाह अकबर। अगर पहाड़ अल्लाह की बंदी के कदमों से लग जाएं तो वो अल्लाह की निशानियां हैं, तो भला उस हुसैन का रब की बारगाह में क्या मकाम होगा कि नबी फरमाए हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो इस्लाम में बताना चाहता हूँ निस्बत का बहुत बड़ा हया है, मकाम है। आज आप किसी आलिम के बेटे को देखें तो इज्जत की निगाह से देखते हैं, सैयदजादों की वो गुनाहगार भी हों तो आप इज्जत करते हैं। तो आपसे भी अगर बंदा पूछे वजह क्या है, शाह जी ने तो नमाजें भी छोड़ी हैं, शाह जी तो दीन पे पूरा अमल भी नहीं करते, आप फिर भी इनके घुटनों को हाथ लगाते हैं, इनकी हया करते हैं, इनका अदब करते हैं। तो आज का सुन्नी भी कहता है हमने इनका अमल नहीं देखा, इनका नसब देखा है, इनका नसब देखा है। तो इस्लाम हमारी फिका हनफी, इस फिका में भी ये मसला है, अगर किसी और कास्ट का बंदा, किसी और कबीले का बंदा वो कोई जुर्म करे तो काजी वक़्त को, हाकिम वक़्त को ये अथॉरिटी है कि वो उससे सरे बाजार सजा दे, ताजीर लगाए या पसे बाजार तजीर लगाए, उसे पसे पर्दा समझाए या लोगों में लाकर उसे जलील करे। लेकिन जब कोई सैयद गुनाहगारी करे तो ये हमारी फिका का इम्तियाज है। फिका हनफी कहती है हाकिमे वक़्त को भी ये इजाजत नहीं है कि वो सैयद ज़ादे को सरे बाजार तजीर लगाए। क्यों? इसकी तौहीन, खूने रसूल की तौहीन है। ये निस्बत वाले हैं, इनकी निस्बत आला है। क्यों? सैयद है तो गुनाहगार, लेकिन इसकी राग में अली का भी खून है, नबी का भी खून है। या
अली। और इस निस्बत का हया, इस निस्बत की कदर ये 1400 साल बाद आने वाला सुन्नी नहीं सिर्फ करता या फिका हनफी नहीं करती, नहीं, जो पहले अदवारे इस्लाम, अवाइल इस्लाम में जो लोग थे जिन्हें सहाबा की जमात कहते हैं, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, वो पकीज़ा जमात जिन सब से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है, वो पकीज़ा जमात जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये लश्कर आम लश्कर नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल का लश्कर है। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम हज़रत उमर फ़ारूक का है। आपका दौरे खिलाफत है, अमीरुल मोमिनीन के दौर में फतूहात हुई हैं, आप माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। कितार के अंदर आपका बेटा भी लगा हुआ है, कितार के अंदर मौला हसन मुजतबा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दोनों नबी के शहजादे भी मौजूद हैं। जब बेटे की बारी आई, बेटे को 500 दिरहम दिए हैं। जब नबी के शहजादों की बारी आई, हर दो को 1,000 दिरहम दिया है। अब बेटा अपने बाप की बारगाह में खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, अब्बा हजूर आपकी तकसीम मुझे समझ नहीं आई है। मैं उस वक़्त का गाजी, मैं उस वक़्त का मुजाहिद हूँ जब ये ज़मीन पे खेलते थे। मैं उस वक़्त नबी पाक के साथ जिहाद में जाया करता था। अल्लाह के नबी मुझे दुआ देते थे, मेरी बहादुरी के लिए अल्लाह के नबी मुझे दुआए बरकत अता फरमाते थे। आपने मुझे कम दिया है, इन बच्चों को, इन शहजादों को ज़्यादा दिया है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर पाक ने अब पता है क्या फरमाया? आपने फरमाया, मैं देख रहा हूँ तेरे नसब में उमर है, इनके नसब में अली और नबी है। तेरे नसब में उमर है, तेरे नसब में हस्ताब है, इसके नसब में अली है, इसके नसब में अली है, इसके नसब में हज़रत फातिमा ज़हरा है, इनके नसब में वो नबी है, सारे नबियों का इमाम है। अगर तेरे पास इनकी बराबरी का नसब है, ले आ, फिर मुझसे मांग, जितना मांग तुझे दे दूंगा। बेटा बाप के कदमों में बैठ गया, अर्ज करने लगा, मेरे अंदर भी तेरा हुक्म है, जैसे तू आले रसूल की हया करने वाला है, वैसे मैं भी करने वाला हूँ। मेरे बाप, ये तो वो माती निस्बत है कि हुसैन और हसन का कोई मुकाबला कर नहीं। हजरत उमर पाक ने रहती दुनिया तक, क़यामत तक आने वालों को ये दर्स दिया है कि अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बातों में गुम न आना लोगो, गूंज पै जाए, देखना में तुम न आना लोगो, देखना। निस्बत का बड़ा हया, हज़रत अबू हुरैरा, क्या नाम? अबू हुरैरा, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक प्रैक्टिस इमाम अली मुकाम
और हज़रत अबू हुरैरा जो थे मौला अली की उम्र के थे, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़े थे, ये दोनों हस्तियाँ शामिल हुई। जब जनाजा पड़ा, इमाम पहले निकल आए, गर्मी थी, मेरे इमाम एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। पीछे से अब बड़ी उम्र वाला नबी की हदीस का आलिम और इतना बड़ा आलिम, सबसे ज्यादा इस बंदे से हदीसें मनकूल है, मरवी है, उस हस्ती का नाम अबू हुरैरा। इतना बड़ा दीन का आलिम, खुद जो इन्हें जिसे हुजूर अदा करें पीछे हज़रत हुसैन यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने जो पापोश मुबारक कदमैन शरीफैन में पहने हुए हैं उनके ऊपर गर्द पड़ी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने दस्तार बांधी हुई थी, आप हज़रत इमाम के कदमों में आकर खड़े हो गए, दस्तार खोलनी शुरू कर दी। जब दस्तार खोलनी शुरू कर दी, हाथ पकड़ा। अब हजरत इमाम आली मकाम के कदमों में बैठे हजरत अबू हुरैरा ने इमाम आली मकाम के जूते मुबारक पापोश मुबारक की मट्टी को अपने सर की दस्तार से साफ करना शुरू कर दिया। आगे फिर इमाम थे, इमाम आली मकाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, ए अब्दुर्रहमान बिन सहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे चचा लगते हैं, आप इल्म में भी बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। ए अबू हुरैरा, इस तरह से हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया, इज्जत और अज़मत के ऊपर जो शाने आपके नाना पाक रसूलुल्लाह की ज़ुबान अक़दस से सुनी है, मैंने सिर्फ दस्तार से आपके नाल को साफ किया है। ज़माना अगर सुन ले और समझ ले तो आपके तलवे भी जाटे तो अली के बच्चों का हक अदा नहीं हो सकता है। आई है, इस हुसैन ने देखा है मेरे नाने के दीन को यजीदियत की मर्ज लग गई है, हुसैन परेशान हो गए हैं, देखा है मेरे नाने का दीन दरवाजे दरवाजे पे जा रहा है, सवाली बन के जा रहा है। अगर ये यजीदियत की मर्ज बढ़ती गई तो फिर इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। इमाम आली मुकाम ने अपनी बावफा हमशीर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम अली की शहज़ादी आपसे आपने मशवरा फरमाया, फरमाने लगे है मेरी बहन ज़ैनब, मैं देख रहा हूँ मेरे नाने के दीन को यजीदियत की मर्ज लग गई है, इसे खून की ज़रूरत है, इसे खून की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। तो बहन ने कहा अब क्या करना है? फरमाया मेरे नाने का दीन बड़ा अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ी तकरीर वाला है, बड़ा पाकी वाला ये दीन है, इस उसे पाक कर देता है, लिहाजा अब इसे खून की जरूरत है। खून भी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबाकुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा वाला होना चाहिए। तो वो एक ही खून है, वो अली के बच्चों का खून है, वो फातिमा के बच्चों का खून है, वो नबी के शहजादों का खून है, वो नबी की आल का खून है, जिसकी ये शान है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबाकुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। ये वो खून है जिसे हमने जाहिर के तौर पे भी पाक फरमा दिया है, जिसे हमने बातन के तौर पे भी पाक फरमा दिया है। ये वो अजमत वाला खून है, ये वो रिफत वाला खून है। अब ये ही इस्लाम के लिए मैच करता है। अगर यजीदियत का खून और लग गया तो इस्लाम बिखर जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा।
अब इस्लाम ने कायम रहना है, इस्लाम ने दायम रहना है, क़यामत तक इस्लाम ने बाकी रहना है। अब ज़रूरत है इसे हुसैन बिन इब्ने अली के होन की, अब ज़रूरत है कि इसे कासिम बिन हसन के होन की, अब ज़रूरत है अली के बेटे गाजी अब्बास के होन की, अब ज़रूरत है इसे अली के बेटे अबू बकर बिन अली की, अब ज़रूरत है इसे उस्मान बिन अली की, अब ज़रूरत है इसे उमर बिन अली की, अब ज़रूरत है इसे ओनो मोहम्मद के होन की, अब ज़रूरत है इसे शहज़ादा अली अकबर के होन की, अब ज़रूरत है कि अब इसे नन्हे अली असगर का होन भी लगा दिया जाए, लगा दिया जाए। माई ज़ैनब पाक ने फरमाया, ऐ मेरे वीर हुसैन अगर होन लग जाएगा फिर क्या होगा? हुसैन ने फरमाया, फिर रहती दुनिया तक सैयदों के मानने वाले ये कहते रहेंगे, उम्मत नो वसा छटिया, उम्मत दे अमीरा ने, उम्मत नो वसा छटिया, उम्मत दे अमीरा ने, इस्लाम बचा छटिया, ज़ैनब दे अमीरा ने। बूढ़े हमें दुआ देंगे, जवान मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे और ये अकीदा याद रखेंगे कि उम्मत नो वसा छटिया, उम्मत दे अमीरा ने। आती है और उनके जिक्र में ये मसूल नहीं कर दिया, मिल के पढ़े उम्मत नो वसा छटिया, उम्मत दे अमीरा ने। इस्लाम बिल्कुल ऊंचा ना पढ़ियो, बाहर बंदियां नूं पता ना लगे भी इत्थे जुम्मा पिया हुंदा है, मिल के पढ़ लो। इस्लाम बचा छड़िया, इस्लाम बचा छड़िया, इस्लाम बचा छड़िया। उर्दू भी बंदियां सिखानी चाहती है, पंजाबी भी सिखानी पैंदी है। इस्लाम बचा छड़िया, ज़ैनब दियां पीरां ने। तीन बारी सारे उच्ची बात। इस्लाम बचा छड़िया, ज़ैनब दियां पीरां ने, इस्लाम बचा छड़िया, ज़ैनब दियां पीरां ने। माशाअल्लाह। इस्लाम बचा छड़िया, ज़ैनब दियां। 61 हिजरी मेरे इमाम ने अब मैदाने कारज़ार करबला, वो जिसकी खबरें नाना की गोद में खेलते हुए सुनी थी कि ऐ मीठे मोहम्मद, तेरे हुसैन को करबला के मैदान में तेरे दीन की खातिर शहीद किया जाएगा। हुसैन पाक ने अब तैयारी करनी शुरू कर दिया है। इमाम आली मुकाम अपनी अम्मी जान की कब्र पे हाजिर हुए हैं, आकर गिड़गिड़ा कर अपनी माँ की खिदमत में अपनी आखिरी हाजिरी पेश की है। पढ़ फातिहा माँ दी कब्र ते, आका शाह हुसैन पुकार देने, बोलिया चालिया माफ कर दो, इस्लाम उन्हें आखिरी वार देने। कब्र से आवाज आई, मेरे बेटा हुसैन, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने अपने बाबा से जब ये खबरें सुनी थी, तेरी माँ ने उस वक्त भी परेशानी का इजहार नहीं किया था, बल्कि अली पाक ने और मैंने मिलकर यही दुआएं मांगी थी। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सबरा, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सबरा। ऐ अल्लाह, आज हुसैन की माँ भी ये दुआ मांगती है, हुसैन का बाबुल भी यही दुआ मांगता है। जब करबला में हमारे हुसैन पे करबलाएं ढाई जाए तो हमारा हुसैन लड़खड़ाए नहीं,
मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। बेटा तेरी माँ की दुआ होगी, तू करबला में जाएगा, जब शहीद होकर उस नुकेली जमीन के ऊपर गिरेगा, नीचे पल्लू तेरी फातिमा का होगा, तेरी माँ वहाँ भी होगी। नाना पाक रसूलुल्लाह के दरबार पे आपने आखिरी हाज़री पेश की है। यारो मैं बेदर्दे और बेधोखे बंदे से बात नहीं कर रहा, उन बंदों से पूछना चाहता हूँ जो या और अपने आप को नबी का दीवाना कहता है, वो एक टक्का जोड़ कर जब मदीने जाने का इंतजाम करता है, जब हुजूर की नजर आते हैं, वो गिड़गिड़ा के रोता है कि मेरे अंदर से जिंद निकल रही है, रूह निकल रही है, जान निकल रही है। यारो जो चंद लम्हे मेरे नबी की बारगाह में रहे, उसके लिए वहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है, उसे यूं लगता है जैसे मैं मर जाऊंगा, जैसे मेरी जिंद निकल रही है, जान पे बन आई है। जरा तवज्जो करो ना, इस हुसैन के 56 साल नाने के दरबार पे गुजरे। हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, हुसैन इब्ने अली तेरा। भाषण वाले एक गल आज की तकरीर का कोई मेरा मकसद नहीं है मैं तुहानू कोई इलम की गल सुनानी, मैं कोई नवी गल सुनानी। तुसी पुराने अहले बैत दे मनण वाले सारियां गल्लां सुनियां ने। तकरीर दा मकसद हाज़री लवाना, आके भी बंदा हाली झोली आवे ते हाली टुर जाए, ये स्वाद वाली गल नहीं। जवाना नाल मेरी गल है, भाइयां नाल गल है, दोस्तां नाल गल है, मिल के अज हाज़री लगवाओ। आखो ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा मेरे हुजूर के बावफार सहाबा वकार शियार सहाबा इमाम अली मुकाम जब निकल रहे थे, मदीना छोड़ रहे थे, आपके कदमों में गिर गिर कर अर्जियाँ पेश कर रहे थे। ए हुसैन, हमने देखा है कि कूफे वाले लायूफी हैं, उन्होंने आपके अब्बा के साथ भी वफा नहीं की, उन्होंने आपके भाई मौला हसन के साथ भी वफा नहीं की। वहाँ ना जाए तो मेरे हुसैन ने, आपने इरशाद फरमाया, आपकी बात अपनी जगह बजा है, लेकिन ख्वाब में मैंने अपने नाना पाक रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, अब मुझे हुक्म है मैं वहाँ जाऊँगा नाने का दिन तेरा करबल को जाना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल याद है। आपके सगे भाई अगर बंदा नहीं होती, उसका कहना उसका रोकना वो अहमियत नहीं रखता जितना सगा भाई रास्ते में आ जाए और वो रोके और वो मना करने की कोशिश करे। मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के बेटे, ये करबला में नहीं वाले थे, आपके कदमों पे हाथ है। आपने देखा है हमारे अब्बा के साथ भी इन्होंने बेवफाई
बेवफाई की, हमारे भाई के साथ भी इन्होंने बेवफाई की है। ऐ मेरे भाई हुसैन, आपका गुलाम मोहम्मद बिन अनफिया आपसे यही अर्ज है, ना जाएं ना जाएं। अल्लाह मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई मोहम्मद बिन अनफिया, तेरा मशवरा, इसका शुक्रिया, ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हुसैन ना तो इंतजार करके जा रहा है, ना दुनिया के जाओ जलाल करके जा रहा है। अल्लाह दुनिया के जाओ जलाल को क्या करेगा, जिसे अल्लाह ने जन्नती जवानों की सरदारी अता फरमाई। मैं दुनियावी लालच से नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ ताकि तमाम हुज्जत हो जाए, ताकि कल अल्लाह की अदालत में कोई कूफी ये उज़र ना पेश कर सके कि हमने इमाम को हथ भेजे थे, हमने बुलाने की कोशिश की थी लेकिन इमाम नहीं आए थे, इन्होंने हमारी भाग दौड़ नहीं थामी थी, यजीद के हवाले हमें कर दिया था। मेरे भाई, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि नाने के दीन को मैं यजीद के हाथ में नहीं देना चाहता, नाने के दीन को मैं अल्लाह और उसके रसूल के हाथ में देना चाहता। ऐ हुसैन इब्ने से जा रहा है, परवान चढ़े जहां हुसैन उदेड़ उम्र में आए, सारी जिंदगी गुजारी, आज आखिरी वक्त ये वो शहर छोड़ रहे हैं। हजरत उमर जैसी हस्ती भी कहती थी, ऐ अल्लाह उमर को शहादत की मौत देना और नबी के मदीने में देना, उमर को शहादत की मौत देना, नबी के मदीने में देना। आज हुसैन एक बड़े मकसद के लिए जा रहे हैं, अपने पूरे कुंबे को लेकर जा रहे हैं। जब आप रास्ते में पहुंचे थे तो आपको फरजदक शायर मिला था, आपने पूछा था, ऐ शायर बता कूफे वालों का हाल क्या है। तो वो बड़ा तना बंदा था, कहने लगा, ऐ मेरे इमाम, कूफे वालों की तलवारें यजीद के साथ हैं और दिल तुम्हारे साथ हैं। इतनी गवाही मिलने के बाद फिर रास्ते में जब खबर पहुंची कि इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है, इसके बावजूद हज़रत इमाम अली मुकाम ने अपने नजरिए को तब्दील नहीं किया कि वहां तो ये बात हो चुकी है, वो जो पीछे 40,000 का लश्कर था, के पीछे नमाज पढ़ने वाला था, जब सलाम फेरा तो एक भी पीछे नहीं था। ये इतने कुफीला यूफी इस कदर ये गिर चुके हैं, फिर भी हुसैन गए हैं तमाम हुज्जत के लिए, ताकि कल क़यामत बरोज़े माशर कोई दीन के मामले में अल्लाह की बारगाह में हुसैन की शिकायत न कर सके। आज क्या हुआ, इस दीन की खातिर हुसैन जैसा शहजादा, हुसैन जैसा बादशाह, हुसैन जैसा बड़े आस्थाने का बड़ा गदी नशीन कुर्बान हो गया, सारा कुंबा कुर्बान हो गया। आज हम उन्हीं के नाम पे दीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमें ये हिम्मत ही नहीं है किसी बुरे को बुरा कहने की, किसी बुरे को बुरा सोचने की। खुदा की कसम, हुसैन दुनिया से गए, आप कुर्बानियां पेश करके गए, इस उम्मत को क्या दे कर गए, नमाज दे कर गए। अल्लाह का कुर्बान, हम किस जगह पे खड़े हैं? वो चीजें जो नबी हराम की थी, वो बातें जिसे अल्लाह के नबी ने मना किया था। मैं अपने नौजवान भाइयों को भी ये बात समझाऊंगा, मेरे अजीजों, जैसी हवा चलती है वहाँ वैसे चल पड़ते हैं। अक्सर स्टेटस लगाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। एक बात याद रखो, अहले बैत का दर्द दिल में रखो, उनका गम दिल में रखो, उनकी मोहब्बत दिल में रखो, लेकिन ये इस तरह के स्टेटस ना लगाया करो, मैं उजड़ गई बाबा, मैं लुट गई बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हाँ, वो मजलूम थे लेकिन मजबूर नहीं थे, ये बात याद रखना। उनका इम्तिहान हुआ है, मजलूम थे, मजबूर नहीं थे। क्यों? वो ये शान वाले थे कि उनकी नस्ल दर नस्ल में ख्वाजा अजमेर ने सारी गंगा का पानी
उनके गुलाम ने एक लोटे में बंद कर दिया। तो फरात उनके कदमों में नहीं आ सकता था, फरात का पानी नहीं आ सकता था, फरिश्ते उनकी मदद के लिए नहीं उतर सकते थे। वो मजबूर नहीं थे, मजलूम थे। इम्तिहान लिया गया और हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस इम्तिहान में और सारे कुंबे ने, हत्ता के एक भी बीबी ने ये नहीं बोला मैं उजड़ गई बाबा, मैं लुट गई बाबा। वो इतने बड़े सबर वाले थे, जहाँ सबर करने का हुक्म था वहाँ पे शुक्र कर रहे थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरा अली अकबर भी कबूल कर लिया, तूने मेरा औनो मोहम्मद भी कबूल कर लिया, तूने मेरा अबू बकर बिन अली भी कबूल कर लिया, उमर बिन अली भी कबूल कर लिया, मेरा नन्ना अली असगर भी कबूल कर लिया। जहाँ पे बंदे गिड़गिड़ाते हैं, जहाँ पे सबर का हुक्म होता है, हुसैन वहाँ पे शुक्र कर रहे थे, वहाँ पे शुक्र कर रहे थे। जदू वसिया सीमी हीरां दा, जदू वसिया सीमी हीरां दा, ओ तू बोलिया पीर पीरां दा, भावें लुट गया नाना घर मेरा। शुकराने का जुमला है, भावें लुट गया नाना घर मेरा, पर बच तेरा इस्लाम गया, भावें लुट गया ना। ये जुमले और ऐसे स्टेटस लगाना, उजड़ गई बाबा, लुट गई बाबा, ये उनके सब्र की तौहीन है, उनके शुक्र की तौहीन है, उनकी इस्तिकामत की तौहीन है, उनके पाए इस्तिकलाल की तौहीन है। वो इस कदर बेसब्रे नहीं थे, वो इस कदर दीन से कटे हुए बोलने वाले नहीं थे। कायनात पे सबर की आयतें नाज़िल की हैं, अल्लाह ने की हैं, सबर को प्रैक्टिकल करके दिखाया है।